नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 के अगले अध्याय सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फ्रेंड एंड फो के बारे में जानेंगे। बच्चों, आपने अपने आसपास के स्थानों पर पौधों एवं जंतुओं सहित अनेक सजीव देखे हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से नहीं देख सकते। इन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। नीचे यहाँ आपको सूक्ष्मदर्शी दिखाई दे रहा है। यह सूक्ष्मदर्शी दो प्रकार के होते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी एवं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। यह अत्यधिक छोटे होते हैं, सूक्ष्म होते हैं, इसीलिए हम इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। उदाहरण के लिए बच्चों, आपने देखा होगा कि बारिश के मौसम में नम ब्रेड यानी रोटी पड़ी पड़ी सड़ने लगती है तथा इसकी सतह पर सफेद काले धब्बे दिखाई देते हैं। इन धब्बों को अगर हम आवर्धक लेंस की सहायता से देखें तो यह काले रंग की गोल सूक्ष्म संरचनाएं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये संरचनाएं क्या हैं तथा कहाँ से आई हैं? तो बच्चों, इस अध्याय में हम सीखेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं, सूक्ष्म जीव और हमारा क्या रिश्ता है, सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या क्या हैं, कि किस प्रकार सूक्ष्म जीवों को दवाइयाँ बनाने के उपयोग में लाया जाता है, हानिकारक सूक्ष्म जीव, खाद्य परिरक्षण किस प्रकार किया जाता है, यानी भोजन को किस प्रकार खराब होने से, सड़ने से बचाया जा सकता है। अंत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस प्रकार किया जाता है, वह किस प्रकार वातावरण में नाइट्रोजन चक्र चलता रहता है और इसमें सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है। सूक्ष्म जीव, मिट्टी व पानी में अनेक छोटे छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें बिना यंत्र की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इनमें से कुछ जैसे कि ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से हम देख पाते हैं, जबकि अन्य सूक्ष्म जीवों को बिना सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम नहीं देख सकते हैं। यही कारण है कि इन्हें हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को 4 मुख्य वर्गों में बांटा है। यह वर्ग है, पहला जीवाणु बैक्टीरिया, दूसरा कवक फंजाई, तीसरा वर्ग है प्रोटोजोआ और चौथा शैवाल यानी एल्गी। बच्चों, क्या आपको कभी सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार हुआ है? अगर हुआ है तो इसका क्या कारण है? अच्छा, ये बताओ कि वैश्विक महामारी के रूप में फैली जो बीमारी कोरोना जो बीमारी है यानी कोविड-19, इसके फैलने का प्रमुख कारण क्या है? बिल्कुल सही बच्चों, इनका रोगजनक है एक सूक्ष्म जीव विषाणु यानी वायरस। विषाणु वायरस भी सूक्ष्म होते हैं, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न है। यह केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, अर्थात विषाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब है यहाँ पर बच्चों कि यह दूसरे जीवों में प्रवेश कर जाते हैं, वह उनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं, उनमें निरंतर गुणन करते हैं और वृद्धि कर जाते हैं और विभिन्न प्रकार के रोग फैलाते हैं। यह परपोषी जंतु शरीर भी हो सकता है या फिर मानव शरीर भी। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, फ्लू यानी कि बुखार व अधिकतर खांसी जो है यह वायरस द्वारा ही फैलते हैं। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो व खसरा भी वायरस द्वारा होते हैं। अतिसार यानी लूज मोशंस व मलेरिया रोग प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। टाइफाइड एवं क्षय रोग टीबी यह जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं? सूक्ष्म जीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे कि कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, या फिर यह बहुकोशिक भी हो सकते हैं जैसे कि शैवाल व कवक। यह बर्फीली शीत से यानी अत्यधिक ठंड में या फिर उष्ण गर्म स्रोतों यानी अत्यधिक गर्मी में भी कैसी भी परिस्थिति में यह जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल व दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। यहाँ पर बच्चों हम उदाहरण ले सकते हैं वायरस का। वायरस ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि सालों साल तक यानी कई वर्षों तक वातावरण में ऐसे ही निर्जीव अवस्था में पड़ा रहता है, लेकिन यह जैसे ही किसी परपोषी के शरीर में प्रवेश करता है उसमें गुणन में वृद्धि करने लगता है और रोग पैदा करता है। अमीबा जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं।